हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब। ठीक है, मैं वही फ्रेजल वर्ब यहाँ पर लिख कर लाया हूँ जो कभी ना कभी आपके PYQ में आए हैं। सभी ये टोटल PYQ आप उठा कर देखिए, जो लोग उठाया कर देखे होंगे कभी ना कभी ये आपके PYQ में पूछा गया है। हम यहाँ पर 30 फ्रेजल वर्ब आपको बताएंगे। कितना बताएंगे? 30। जितना है उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 30 फ्रेजल वर्ब टोटल बताएंगे। उसमें से 25 फ्रेजल वर्ब आपके PYQ से लेकर हम आए हैं। ठीक है, शुरू करें इस वीडियो को। चलिए, हाँ, सबसे पहले देखिए ये ग्रामर पोर्शन का है आपका। वो जो आता है ना, फिल द अप्रोप्रिएट वर्ड, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीपोजिशन से आते हैं। प्रीपोजिशन पर ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो करके रखा है, 1-1 घंटा का है, जाकर आराम से देखिए, वहाँ से आपका प्रीपोजिशन कवर हो जाएगा। लेकिन 1-2 क्वेश्चन बेस्ड रहता है आपका फ्रेजल वर्ब के ऊपर। ठीक है, जब आप क्लास 12th में जाएंगे, IAC लेंगे, तो वहाँ पर आपको फ्रेजल वर्ब सिर्फ पूछता है, प्रीपोजिशन नहीं पूछता है। चलिए, एनीवे कोई बात नहीं। सबसे पहले अच्छे से 10th पास कीजिए, भगवान से यही कामना है। कॉल इन का मतलब होता है सुमॉन। सुमॉन मतलब किसी को बुलाना, किसी को बुलाना। सुमॉन, सम्मॉन। जैसे एग्जांपल दे, सेंटेंस लिखना पड़ेगा। जैसे कॉल इन और डॉक्टर को बुलाओ भैया। क्यों? सी इज सीरियसली आइल। ऐसे सेंटेंस बनेगा। अब तो देखो भाई, इतना है तो सबका तो हम सेंटेंस बनाकर आपको नहीं दिखा सकते। बस हम आपको बताना चाहते हैं कि कॉल इन का मतलब क्या होता है? सुमॉन, किसी को बुलाना। कॉल ऑफ मतलब कैंसिल। कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल। कैरी ऑन, कंटिन्यू। एक याद रखिएगा, कीप ऑन का मतलब भी होता है कंटिन्यू। ठीक है, लिख लीजिए। कैरी ओवर, पोस्टपोन, कैरी ओवर। कम अक्रॉस, फाइंड बाय चांस। लिखते रहिए। कम इन का मतलब हो गया अराइव। कम ऑफ, टेक प्लेस। कम ऑफ का मतलब टेक प्लेस हो गया, लिख लिए। चलिए, गिव अवे, डिस्ट्रीब्यूट। ये सब समझ रहे हैं ना? ऊपर से तो नहीं जा रहा है, सब तो लिखे हैं। कैरी ओवर, पोस्टपोन, गिव अवे, डिस्ट्रीब्यूट। जैसे एग्जांपल दे हम, द मिनिस्टर गिव अवे द प्राइजेस। मिनिस्टर क्या किया? प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो गिव अवे का मतलब डिस्ट्रीब्यूट। गिव अप, इमिट। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिख रहे हैं, देखिए इसका सेंटेंस बना रहे हैं। एग्जांपल क्या, सेंटेंस बना रहे हैं। इमिट मतलब निकालना। द चिमनी द चिमनी इमिट स्मोक। चिमनी से क्या निकल रहा है भैया? धुआं निकल रहा है। तो गिव ऑफ का मतलब इमिट। गिव अप सभी लोग जानते हैं। गिव अवे, कोलैप्स। गिव अवे नहीं है, गिव वे, कोलैप्स। उसके बाद लुक के ऊपर फ्रेजल वर्ब आता है भाई। इसके बाद भी हम 2-3 लुक पर अभी हम फ्रेजल वर्ब लिखेंगे। लुक आफ्टर, टेक केयर ऑफ, देखभाल करना। लुक आफ्टर, लिखते रहिए। लुक अराउंड, सर्च। लुक इनटू, हाँ, यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिए। लुक फॉर का मतलब भी होता है सर्च करना। ठीक है, लुक फॉर। लुक इनटू, इन्वेस्टिगेशन। लुक इनटू इन्वेस्टिगेशन हो गया। लुक डाउन ऑन, यहाँ पर थोड़ा समझिए, देखिए। लुक डाउन ऑन का मतलब हेट, नफरत करना, या इसी को हम लिख दे लुक अपन। दोनों का अर्थ सेम होता है, हेट मतलब नफरत करना। हो गया, इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? सब समझ में आया? कॉल इन, किसी को बुलाना। कॉल ऑफ, कैंसिल। कैरी ऑन, जारी रखना। कैरी ओवर, कैंसिल। कम अक्रॉस, फाइंड बाय चांस। कम इन, अराइव। कम ऑफ, टेक प्लेस। समझ में आ रहा है? टेक प्लेस मतलब जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिख दे, द सेरेमनी डिड नॉट टेक प्लेस। ठीक है, कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ। इतना समझ में आया? इरेज करें इसको और बताएं आपको। चलिए, बहुत बढ़िया। बंद कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा बचा हुआ है। लुक अहेड का मतलब प्लान फॉर द फ्यूचर। लुक एट, टू डायरेक्ट वन गेज सीरियसली। जैसे आप लोग
किसी को घुरा रहे हैं, ऐसे ऐसे टकटकी लगाकर देख रहे हैं, किसी को मतलब एक नहीं होता है डायरेक्ट घूर रहे हैं, जैसे क्लास में बैठे हैं और अपनी मैडम कैसे घूर रहे हैं। हाँ भैया अब याद हो गया। टेक बैक विदड्रॉ, टेक बैक लिखिए, टेक बैक विदड्रॉ, टेक डाउन राइट, टेक डाउन राइट, टेक ऑफ रिमूव, टेक ऑफ रिमूव। हाँ टेक ऑफ का मतलब एक और होता है, यहाँ पर लिख ले, कहाँ लिखे टेक ऑफ का मतलब होता है लीव द ग्राउंड, लीव द ग्राउंड, ठीक है। एग्जाम्पल, द एरोप्लेन टुक ऑफ एट 30 AM, खत्म। समझ में आया? लीव द ग्राउंड, टेक ऑफ नहीं होता, टेक ऑफ द प्लेन। तो टेक ऑफ का मतलब एक तो होता है रिमूव और दूसरा मीनिंग होता है इसका लीव द ग्राउंड। टेक टू, एडिक्टेड टू, जैसे ही इज एडिक्टेड, जैसे यहाँ पर लिखे ही इज, जैसे होता है ना ही इज एडिक्टेड टू ड्रग्स, तो ही इज टेकन टू ड्रग्स, ऐसे हो जाएगा। टेक टू ड्रग होगा ना, टेकन लिख रहे हैं। टर्न अवे नॉट अलाउड टू इंटर, टर्न अवे नॉट अलाउड टू इंटर, लिखिए टर्न अवे नॉट अलाउड टू इंटर, छाप लीजिए, छापिए, आप लिखिए हाँ, टर्न अवे नॉट अलाउड टू इंटर, टर्न डाउन रिड्यूस द वॉल्यूम, वॉल्यूम को रिड्यूस कम कर दो। और दूसरा होता है रिजेक्ट, जैसे आपकी मैडम आपको रिजेक्ट कर दी, ठीक है, उस वैसे याद रखें टर्न डाउन। हाँ भैया वैसे याद रहता है। टर्न डाउन, टर्न डाउन मतलब याद हो गया क्या, आपकी मैडम आपको रिजेक्ट कर दी। टर्न आउट मतलब प्रूव, टर्न आउट प्रूव। यहाँ पर एक और बचा हुआ है, लुक अप, इम्प्रूव और सर्च, और लुक टू एक्सपेक्टेड फ्रॉम, लुक टू मतलब एक्सपेक्ट फ्रॉम, ठीक है। अब टेंस देख लीजिएगा, वहाँ पर एक्सपेक्ट होगा कि एक्सपेक्टेड होगा, जैसा टेंस रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पर लगाइएगा। लुक अप, इम्प्रूव और सर्च, ठीक है। तो ये रहा आपका भैया सम इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, और इम्पॉर्टेंट क्या PYQ से हम उठाकर इसको लाए हैं। तो पढ़ाई करते रहिए। वो गाना सुने हैं, बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बकी है अभी, प्रोमो देख। नहीं भैया अभी हम कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, अभी तो हम सिर्फ क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, किताबें देख रहे हैं। चलिए भैया यही काम है, ठीक है। अभी बोर्ड का एग्जाम है, ये सब नहीं सुनना है। कभी कभी गाना सुन लिया करो भाई, कितना पढ़ोगे यार, कभी कभी गाना सुन लो, ठीक है। सब PYQ का है, एक दो क्वेश्चन हम खुद से लिए हैं जो हमको लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और कल वीडियो आएगा आपका प्रिसाइज राइटिंग के ऊपर, कैसे आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।